अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है बकरी ईद, तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग की ABCD में आपको मैं यहाँ पार्टियों के, शादियों के ऑर्डर लेने तक खाना बनाना सिखाने वाली हूँ। तो ले लीजिए, मैं आज आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं आपको 5 लीटर की खीर बनाना बताने वाली हूँ और अगले हफ्ते बकरी ईद के पहले मैं आपको 7 लीटर की खीर बनाना बताने वाली हूँ। कुछ खास टिप्स के साथ, कुछ खास मेजरमेंट के साथ आप खीर बनाएंगे मेरे तरीके से तो माशाल्लाह आपकी तारीफ करे बिना कोई रह ही नहीं पाएगा। ये वाले शीर खुरमा का तरीका रॉयल तरीका है, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें जो भी शीर खुरमा को लगने वाली चीज़ें हैं, बर्तन है, वो सब बर्तनों को हमें गर्म पानी में धोकर लेना है ताकि हमारी शीर खुरमा फटे ना, खराब ना हो। तो मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो सारे बर्तन यहाँ पे गर्म पानी में धोकर ले रही हूँ। तो गर्म पानी में सिर्फ धोना नहीं है, पानी को अच्छे से उबाल आना चाहिए। तो एक बड़े से बर्तन में हमें जो भी चीज़ें लगने वाली है वो चीज़ें हम इसमें धो कर लेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए। तो अब इसे पानी में से निकाल कर मैं सुखा कर लूँगी या फिर पोंछ कर। जिस पतीले में मैंने पानी गर्म करके सारे बर्तन धोकर लिए थे, उसी पतीले में मैं यहाँ पे 5 लीटर दूध गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखनी है, नहीं तो नीचे से दूध जलने के भी चांसेस होते हैं। अगर आपका पतीला पतला है तो आप दूध डालने के पहले वहाँ पे अंदर एक बड़ी वाली प्लेट रखिएगा, जिसकी वजह से नीचे दूध तले में चिपकेगा नहीं। और इसे इस तरह से बीच बीच में हिलाते रहिए। दूध गर्म होने तक हम बाकी के मसाले की तैयारी करके लेंगे। पहले भी मैं शीर खुरमा की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने पूरी डिटेल में ड्राई फ्रूट्स को किस तरह से भिगोना है, किस तरह से कट करना है ये बताया है। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे भूनने का तरीका बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 5 लीटर शीर खुरमा के लिए यहाँ पे मैंने 25 ग्राम चारोली ली है। आप चाहे तो यहाँ पे 50 ग्राम भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। लेकिन मेरे पास यहाँ अवेलेबल इतना ही था तो मैं यहीं पर इतना ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से भून कर लेंगे लो फ्लेम पे, और ठंडे होने के बाद उसके छिलके निकाल कर लेंगे, जिस तरह से मूंगफली के निकालते हैं। दूसरी तरफ मैंने लो फ्लेम पे कढ़ाई रख दी है। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 चम्मच घी, तो चम्मच की साइज़ भी देखिएगा। तो 5 लीटर घी में हमें यहाँ पे 350 ग्राम के करीब हमें घी का इस्तेमाल करना है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम को मैंने रात भर भिगो कर उसे अच्छे से छील कर लंबाई में कट करके लिए हैं, और ये क्वांटिटी है इसकी 50 ग्राम। और इसमें ना अच्छी वाली खुशबू आने तक और इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें भून कर लेना है घी के अंदर। तक की बात करें तो हमें ये 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही भून कर लेना है। तो देखिए इसका किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। बादाम भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए सबसे पहले हम बादाम ही भूनेंगे। उसके अंदर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम पिस्ता, जो मैंने बारीक कट करके लिया है। रात भर भिगो कर उसके छिलके निकाल कर मैंने इसे अच्छे से कट करके लिया है लंबाई में। अब इसे भी 1 मिनट के लिए भून कर लेंगे लो फ्लेम पे ही। अगर आपको लगे कि यहाँ पे घी थोड़ा कम है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसी में इसे भून कर ले रही हूँ। देखिए किस तरह से हल्का सा कलर चेंज हुआ है और ये घी में किस तरह से सेट हुए हैं। तो अब इसे मैं निकाल कर लूँगी। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ फिर से डाल रही हूँ 2 चम्मच घी, और घी जैसे ही गर्म होता है लो फ्लेम पे मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल के कुछ कटे हुए टुकड़े। तो यहाँ पे मैंने बस हल्के से 2 से 3 छोटे वाले चम्मच नारियल के बहुत ही पतले पतले टुकड़े करके लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये टेस्ट के लिए डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स भी भरे भरे हुए लगेंगे, इसीलिए बहुत ही पतले वाले टुकड़े करके लेने हैं हमें। इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून कर लेना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 50 ग्राम अखरोट, जिसे कि मैंने रात भर भिगो कर अच्छे से उसके छिलके निकाल कर और बारीक कट करके लिए हैं। अब इसे भी हल्का सा कलर आने तक 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे भून कर लेना है। लास्ट में बारी आती है काजू की। तो काजू यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लिए हैं और इसके भी मैंने बारीक टुकड़े करके लिए हैं। काजू को हम लास्ट में भूनेंगे क्योंकि वो बहुत जल्द भून कर हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसे साइड में निकाल कर लूँगी और इन सब चीज़ों को मैं ठंडा होने तक का वेट करूँगी।
दूध के अंदर ये सब चीज़ें हमें गर्मा गर्म नहीं डालनी है, नहीं तो दूध फटने का डर लगा रहता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें ठंडी कर लेनी है। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और इसी घी में मैं यहाँ पे पाव किलो सेवइयाँ भून कर लूँगी। 5 लीटर शीर खुरमा के लिए हमें यहाँ पे 1 पैकेट मतलब कि पाव किलो सेवइयाँ का यूज़ करना है और ये सेवइयाँ बारीक वाले हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोटे वाले सेवइयाँ नहीं यूज़ करनी है और इसे थोड़े से हल्के से टुकड़े करके लेना है ताकि भुनने में आसानी हो। और इसे अब अच्छे से भून कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ध्यान रखिए कि नीचे से जले ना। सेवई भी और बाकी की चीज़ें भी अच्छे से भून कर हुई है। अब इसे भी साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। जो दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया था वो दूध अच्छे से गर्म हुआ है और इसे बीच बीच में से चलाने की वजह से इसमें कोई मलाई नहीं आई है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शुगर। चीनी का इस्तेमाल हमें 5 लीटर खीर के लिए यहाँ पे 2 से 2.5 किलो तक का करना होता है। चीनी की मिठास पर होती है, तो यहाँ पे मोटी वाली चीनी जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं 2 किलो चीनी यूज़ कर रही हूँ और जो बारीक वाली चीनी होती है बहुत ही बारीक होती है पाउडर मिक्स की तरह, तो वो वाली चीनी होगी तो हम यहाँ पे 2.5 किलो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केसर का दूध पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था, वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब केसर लिया था, उसे दूध में भिगोने के लिए रख दिया गर्म दूध में। अब इसे इसमें डालकर मिक्स करके लेंगे। अब बारी आती है उस चीज़ की जिस चीज़ की वजह से हमारा शीर खुरमा रॉयल शीर खुरमा बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक भी बूंद यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे खोया। तो यहाँ पे 5 लीटर के लिए पूरा की पूरा पाव किलो खोया हमें यहाँ पे यूज़ करना है। बिल्कुल भी यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है। खोया को पहले ही हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। अगर आप फ्रिज में रखे होंगे तो, और बाहर से लाने के बाद भी इसे थोड़ी देर के लिए ऊपर ही रखना है। मार्केट से लाएंगे क्योंकि ये पूरा ऐसे ही डालेंगे तो ये नीचे तले में चिपकेगा और ये जल्दी से घुल मिल नहीं जाएगा। तो इसे पूरी तरह से आसानी से निकल में आए, अच्छे से घुल जाए, उस तरह से हमें इसे डालना है और अच्छे से मिक्स करके लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो पे ही रखना है। खोया को यहाँ पे घुल मिलने में बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई पे करके जल्दबाजी मत कीजिए। ईद के अलावा अगर आपके घर पर कोई ख़ास मेहमान आए तो आप उन्हें इस तरह से रॉयल शीर खुरमा बनाकर खिला सकते हैं। तो खोया पूरी तरह से दूध में पिघलने के बाद इसमें जो हमने घी के अंदर भून कर लिए हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। इसे डालने का तरीका ये है कि हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालना है, दूध के अंदर मिक्स करते रहना है, फिर से डालना है और फिर से मिक्स करना है। इस तरह से पूरा ख़त्म करना है। एक साथ डालेंगे तो दूध फटने का डर लगा रहता है क्योंकि इसके अंदर घी भी है। इन सब चीज़ों को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पका कर लेंगे। इसी तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे, मिक्स करके लेंगे। सेवइयाँ का परफेक्ट मेजरमेंट आना चाहिए। अगर सेवइयाँ ज़्यादा हो गए तो शीर खुरमा बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और कम होंगे तो बहुत ही पतला होगा, दूध की तरह, उसमें कुछ खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालते जाना है सेवइयों को और चम्मच से एक हाथ से मिक्स करते रहना है। सेवइयाँ डालते ही सेवइयाँ की वजह से शीर खुरमा में जैसे 4 चांद लग जाएंगे, मतलब शीर खुरमा ठीक हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और गाढ़ा बनेगा। सेवइयाँ डालकर हमें गैस की फ्लेम लो पे ही करके इसे अच्छे से पकाना है। बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि सेवइयाँ तले में ना चिपके और जिसके वजह से जलने का डर भी लगा रहता है सेवइयाँ को। तो इसी तरह से चम्मच मिक्स करते रहेंगे जब तक इसे पूरी तरह से बबल्स ना आ जाए, ये अच्छे से पके ना। इस शीर खुरमा में हम जो घी यूज़ करने वाले हैं वो नमकीन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। लास्ट में डालने की वजह से इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। तो देखिए मैंने बड़े वाला चम्मच लिया था और जो हमने भून कर छिलके निकाल कर लिए हैं वो चारोली डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। फिर से एक बार इसे जितना हम पकाएंगे उतना ही गाढ़ी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे और एक बबल्स आने के बाद, पकने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही हम ठंडा होने देंगे। ढकना बिल्कुल भी नहीं है। आप ढकने के लिए यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर का या फिर पतला सा कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो खीर पूरी तरह से ठंडी हो जाए, मतलब थोड़ी सी लुकवार्म टाइप में रहे, तब आप उसे ढक सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से गर्म होती है, उसे बिल्कुल भी ढकना नहीं है।
अगर आपको मेरे खीर बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के ABCD में ज्वाइन हो जाइए अगर आप इस वीडियो के न्यू व्यूअर्स हैं तो। और ये साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कीजिए